सर इन लोगों की औकात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इनको कोई ना दिल है ना औकात है इन लोगों को इस तरह के सवाल पूछने का। इनको बड़ी खुशी हो रही है भारत का एक जहाज गिर गया या आधा गिर गया या पौना गिर गया या एक ड्रोन गिर गया, बहुत खुशी हो रही है इन लोगों को। मैं तो बोलता हूं सर, यहां पर खुले में बोल रहा हूं आपके चैनल पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता साहब, अगर पाकिस्तान टूटता है, एक क्या 2 स्क्वाड्रन जहाज गिर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है साहब। मेरे पायलट सेफ होने चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव चाहिए मुझे। जो मेरी फौज ने बोला है, हमारी फौज ने बोला है कि साहब ये हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, इसको हम करेंगे। और ये वो लोग हैं सर जिन्होंने 62 में पायलट्स को कॉकपिट से बाहर निकाला था जब ये अटैक करने जा रहे थे चाइना को। नहीं 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 नहीं, भीख मांग रहे थे आप जाके वहां पर अमेरिका से कि साहब अपने पायलट्स भेज दो, अपने तो आप लड़ाने नहीं चाह रहे थे उस टाइम पे। ये वही लोग हैं जो 65 में ओ जी लाहौर वापस दे दो, 800 किलोमीटर वापस दे दो पाकिस्तान को। ये वही लोग हैं जो सियाचिन में और सर क्रीक के अंदर सफेद झंडा फैलाने वाले थे। ये वही लोग हैं 71 में जिन्होंने 93,000 बंदे वापस कर दिए, अपने 300 नहीं लिए। बांग्लादेश की एक लाइन सीधी नहीं करी, कश्मीर का मुद्दा सीधा नहीं करा आपने। लाइन ड्रॉ करी, आधे रास्ते जाके सब चाय पीने चले गए और लाइन ही नहीं ड्रॉ करी। उसके बाद आपने 4 वर्ड लिख के गायब हो गए वहां से, जिसके ऊपर फिर 84 में जाके सियाचिन का गच्चा हुआ। ये वही लोग हैं जो करतारपुर कॉरिडोर नहीं ले सके 3 जंगों के बाद। 2 किलोमीटर की रेंज पे है भाई वो। हाजी पीर एक टैंक यूनिट को बोलते ऐसे उन्होंने सर्कल मारना था, करतारपुर आपके पास था, हाजी पीर लेके आपने वापस कर दिया। जितनी इन्फिल्ट्रेशन होती है, अगर आप हाजी पीर पे ऊपर बैठे हो ना सर, मजाल है कोई नीचे से निकल जाए। चाइना तो छोड़ दीजिए, क्या क्या किया आपने चाइना के साथ। तिब्बत दे दिया, यूएन ये सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता दे दी। इन लोगों को बोलना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, अच्छा मैं आपके खुले में बोलता हूँ, 5 रफेल चले गए, 5 नहीं 50 मार लिए उन्होंने। भाई जंग तो, युद्ध तो फिर भी हम ही जीते हैं। महाभारत में आप मुझे बताइए, क्या कोई भी पांडवों की जो सेना थी उनके ऊपर कुछ भी प्रहार नहीं हुआ क्या? कोई नहीं मरा था उनमें से? श्री राम की जो सेना गई होगी उन पे भी कुछ भी नहीं हुआ होगा, किसी को भी एक 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 कूट चोट नहीं आई होगी ना, सारे एकदम। मजाक करते हैं यार ये लोग। सर किसको लगा था आप बताइए मुझे? सबसे बड़ा जो 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 हनुमान जी वो क्या संजीवनी बूटी लेने किसके लिए लेने गए थे वो? सही। यार तब से आपको आपके जो ग्रंथ हैं वो बता रहे हैं कि जब आप युद्ध करते हो उसके अंदर आपको भी हानि हो सकती है। संजीवनी बूटी किसके लिए लेने गए थे? वो घूमने गए थे ना हनुमान जी, और कि मैं राम यार यहाँ पर ना वो राम युद्ध चल रहा है, मैं जरा संजीवनी प्रभु बूटी लेने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ मैं, है ना। ये ऐसे लोग ना सर, इनका कुछ कुछ नहीं कर सकते। एंड मेरे को इतना बुरा लगता है, आप अपनी फौज पे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीडीएस अनिल चौहान साहब ने बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट कर दी है और ये बताया है कि ठीक है, जब युद्ध की स्थिति होती है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो नुकसान होते हैं। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। आज मैं बहुत सारी फिगर्स लेकर के बैठा हुआ हूं, जो अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए हैं उनमें कितने बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। लेकिन जो हमारे रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी याद में भी कभी ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश नहीं की गई कि जो लॉस्ट हुए उसको मुद्दा बनाया गया हो और उस पर जो बेहयाई इस समय दिखाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पवन खेड़ा के होठों पर, चेहरे पर मुस्कान थी, ये जानकर के कि साहब कोई कम से कम एक जेट तो गिरा है।
इसी को लेकर के उनके चेहरे पर मुस्कान थी। और हमारे यहाँ कुछ बयानवीर हैं जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया मंचों पर लगभग नृत्य की मुद्रा में हैं। इसको क्या कहा जाए, क्या माना जाए? और अनिल चौहान साहब ने एक एक 2 शब्दों का प्रयोग किया है, टैक्टिकल मिस्टेक। उस टैक्टिकल मिस्टेक के मायने क्या हैं और उसके बाद जो हमने किया है, एक 6-7 तारीख की रात को किया है और एक 9 और 10 तारीख की रात को किया है। पाकिस्तान का कितना भारी नुकसान हुआ है, कितना वो जलील हुआ है, उसकी कितनी किरकिरी हुई है, कितनी भद पिटी है, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई टैक्टिकल मिस्टेक हुई जिसके बारे में सीडीएस ने कहा कि हमने सुधार किया और उसके बाद फिर जो अटैक हुआ हमारी तरफ से, उसने बड़ी भारी क्षति पाकिस्तान की पहुंचाई। आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ आदि अचिंत साहब जुड़ गए हैं, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदि जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आदि जी, सबसे पहले तो आप जो अनिल चौहान साहब ने कहा है उसको जरा सरल शब्दों में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ा। देखिए सर, उन्होंने जो बोला है उससे काफी लोगों को तकलीफ है, मुझे भी है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरह से बताऊंगा सर। जब आप एक मिलिट्री माइंड हो, आप भी मिलिट्री वालों से, एक्स मिलिट्री वालों से बात करते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं वो आपके साथ एक डिफरेंट तरह से बात करते हैं। वो मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भूल चूक हुई है या जो मर्जी, आई डोंट नो, उन्होंने पर्पसफुली करा है, अपने सोच समझ के ये चीज करी है, किसी दूसरे एजेंडा के चक्कर में, दूसरे पर्पस के चक्कर में, आपको ये नहीं पता अभी। बट अगर इस सिचुएशन को ही देखें जो इंटरनली जो आपके भारत के अंदर इसका इम्पैक्ट हुआ है, आपको थोड़ा सरल शब्दों में समझाना है चीजों को। एक मिलिट्री पर्सन के लिए लॉस पार्ट ऑफ द गेम है सर। एक सिविलियन के लिए वो समझना अलग है, और ये चीज हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो उन्होंने जो जवाब दिए सर, मिलिटरीली करेक्ट है, बट डिप्लोमेटिकली वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स में, और मैं बड़े ध्यान से सोच समझ के बोल रहा हूं, मेरे को भी कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी जिससे मेरा उल्टा मतलब बोले, तो भी मैं एक एक शब्द बड़ा ध्यान से सोच के बोल रहा हूं। क्योंकि सर देखिए, जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर आपका सबसे पहली चीज होती है कि आप दुश्मन की, आपको रोकने की तकनीक जो हो उसको खत्म करें। मतलब अगर मुझे किसी के घर में घुसना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई घर में जितने सीसीटीवी हैं वो बंद हुए, जितने अलार्म चल रहे हैं वो बंद हुए। अगर कुत्ता वुत्ता सो रहा है उसको सुला दो, कुछ खाने में कुछ मिला के उसको अच्छे से सुला दो, ठीक है जी। वो मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे उठे ना, कोई आवाज हो तो। ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं जब आप किसी के घर में घुसते हो, क्योंकि उसके अलार्म सिस्टम बैठ के देख रहे हैं, और कहीं पे भी कोई मूवमेंट होगी वो पिकअप करेंगे, टुई 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 करके अलार्म बजेगा। आपने बोला यार, मेरा जो नजरिया है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, उस टाइम पर देखिए आपका नजरिया बड़ा क्लियर था। पाकिस्तान को ठोकना पार्ट ऑफ द गेम था, उसके आगे वो आपको पता था पाकिस्तान बेवकूफी करेगा, उसके बाद आप उसको ठोकोगे, वो आपको पता था। बट जो पहला पर्पस था मई 7 का, कि भाई टेररिस्ट बेसिस पे स्ट्राइक करनी है आपने। और देखिए सर, एक चीज हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए, मिलिट्री जो होती है एक एक्सटेंशन होती है पॉलिटिक्स की, ठीक है। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि मिलिट्री एक एंड है पॉलिटिक्स का, ना, एक एक्सटेंशन है, एक भाग है पॉलिटिक्स का। डिप्लोमेसी एक भाग है पॉलिटिक्स का। मिलिट्री यूज करके आप अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करते हो, बट वो सब पॉलिटिक्स ही है।
जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आता है, इंटेलिजेंस का गेम आता है, सब कुछ आता है, वो अलग अलग है। तो आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई आपने जाके टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाना है ना। उसमें सर पाकिस्तान पूरी तरह से अगर खुला था, उसने कुछ करने की कोशिश भी करी। अभी सीडीएस साहब के स्टेटमेंट से कुछ जो हमको मेरे हिसाब से, और मैं बड़ा खुले दिमाग से सोच रहा हूं, अगर कुछ दिखता है वो 3 चीजें दिखती हैं। सबसे पहला, एक या एक से ज्यादा आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉस या डैमेज हुआ है। दूसरा, एयर एसेट्स। अब देखिए सर, एयर एसेट्स अलग चीज होती है, अनमैन्ड एयर एसेट्स भी होते हैं। जो आपके यस, सर्वेलेंस ड्रोन्स होते हैं, बड़े वाले जो आपके अटैक ड्रोन्स होते हैं, ये सब चीजें भी होती हैं। वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, एयर एसेट्स होते हैं आपके। ये नहीं कि वो ये 4 पहिए वाला इतना सा ड्रोन नहीं, वो दोगा बड़ी मैसिव वंस। एयर एसेट लॉस हो सकता है कि कई मैंड फाइटर्स को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके एयर एसेट्स पे कुछ लॉस हुआ है, एक या एक से ज्यादा, अब वो मुझे नहीं पता। तीसरा हो सकता है कि सर किसी जहाज पे कुछ डैमेज हुआ, वो चीज डैमेज रिपेयर हुई और उसके बाद 2 दिन के बाद उन्होंने जैसे बोला कि वो सब उड़े, वो भी हो सकता है। अब पंगा क्या है सर, इन्होंने एक ये चीज बोल के, मेरे को जो प्रॉब्लम है उनके पूरे स्टेटमेंट में, कि जब आप बात कर रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक सरल भाषा में बात करना है, आपको एक डिप्लोमेट की तरह बात करना है, आपको एक मिलिट्री टैक्टिशियन की तरह बात नहीं करना है। उन्होंने जो बोला मिस्टेक, वो एक मिलिट्री टेक्टिकल मिस्टेक है कि भाई आपने उनकी घर की अलार्म बंद नहीं करे, फिर भी जाके आपने ठोक दिया उनको जाके, और उसके बाद भी देखो सर, आपको जो करना था आप करके वापस आ गए। ठीक है, तो उनका कहना क्या था क्या नहीं था, ये तो वो ही बता सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो शब्द चूज करे गए वो थोड़े डिफरेंट है। उसके बाद दूसरी चीज जो जो हुई, जहां पर आप अगर आप देखें कि भाई इन्होंने ये चीज बोली, मैं ये पूछता हूं यार, अगर आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट देना था, आप भारत की किसी मीडिया को देते? हाँ, राइटर या आप ब्लूमबर्ग को क्यों दे रहे हो? ठीक है, आप क्यों कर रहे हो? तो ये या तो एक वेस्ट को एक मैसेज भेजने की तरकीब है कि आप किसी तरह से कुछ मैसेजिंग कर रहे हो कहीं पे, जो मुझे लगता नहीं है। अगर आप मैसेजिंग कर रहे हो तो आपके शब्द थोड़े और गहरे होते, बट हो भी सकता है, यू नेवर नो सर, क्या चलता है पीछे पॉलिटिक्स में हमको पता नहीं है। या ये पूरी तरह से एक गलती है। अब गलती भी हो जाती है सर, इंसान है, कुछ गलत बोल दिया उन्होंने उसमें। आई मीन, अब राई का पहाड़ बनाने के लिए हमारे देश में लोग बैठे हैं सर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, और 1965 की युद्ध के अंदर आपके 44 या 46 एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ था। पाकिस्तान का कोई 53 या 55 के करीब में लॉस हुआ था। सो डिफरेंस ज्यादा नहीं था नंबर के हिसाब से, करेक्ट। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं सर, भारत की एयरफोर्स ने 11 टाइम्स ज्यादा फ्लाइंग करी थी पाकिस्तान से। ठीक है सर, 11 टाइम्स। तो जब पाकिस्तान एक बार ही उड़ता था, हमारे लोग 11 बार ही उड़ रहे थे। दूसरा चीज हमको यह समझ में आनी चाहिए 65 वॉर के बारे में, हमारी सारी फ्लाइंग पाकिस्तान के अंदर थी, क्योंकि हम उनको ठोकने जा रहे थे। पॉइंट है कि नहीं है सर? अब मैंने आपको एक नंबर बोला, आपने बोला यार आदि भाई ये तो 40-45 आप इधर बोल रहे हो, उधर पे 5-6-8 का डिफरेंस है, ये तो हाँ ठीक है जीते हैं, बट इतना जबरदस्त थोड़ी जीते हैं। अब मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको कि देखिए, द टाइप ऑफ फ्लाइंग ऑल्सो मैटर्स ना। आपने सारी फ्लाइंग उसके टेरिटरी के अंदर करी, वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहा था, अपनी अपने देश में ही उड़ा रहा था जहाजों को। डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो नंबर जो होता है ना सर, ये बड़ा डिसीविंग चीज होती है, और ये मैं पहले दिन से आपके शो में मैंने 3-4 बार ही तो बोल ही चुका हूं मैं ये चीज। मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हट रहा यहां पर। मैंने बोला यार अगर लॉस हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है साहब? सबसे बड़ा चीज क्या है, आपका पायलट घर पे है,
सही सलामत है और दोबारा उड़ने लायक है। ये चीज बोला हुआ है, डीजीएमओ ने बोला है, ऑल आर पायलट्स आर बैक होम एंड सेफ। सर जहाज तो आते जाते रहेंगे, जहाज का क्या करना है मैंने? अचार डालूंगा मैं उसका? जो इंसान है जिसके अंदर जो स्किल है वो बनाने में जो मेरे को 5-10 साल लग जाते हैं, मुझे उससे ज्यादा वो है, वो ज्यादा चाहिए मुझे। और देखिए सर, ऐसा है, कोई भी मिलिट्री बैटल जो होती है ना सर, जो एक वॉर होती है, वो एक इंसिडेंट के ऊपर कभी डिसाइड नहीं की जाती। वो डिसाइड की जाती है कि भाई आपका मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या आप वो अचीव कर पाए। अब मैं आपको बताता हूं सर, अमेरिका ने इस टाइम पे हुतीज के ऊपर 1000 रेड्स करी हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। 1000 एयर रेड्स। सर हमने कितनी करी? ठीक है जी, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मतलब वो तो रोज लिटरली 10-12 दिन तक रोज सुबह उठ के जाके ठोके आ जाते थे। 1000 रेड के अंदर इनके 3 F-18 गए सर, और 9 ड्रोन मारे गए, और एक F-35 बचा, और एक इनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी बचा, उसके ऊपर अटैक हुआ था। अब सर इस पूरी जो अटैक किया था अमेरिका ने, उसके अंदर उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई ये हुतीज की जो कैपेबिलिटी है रेड सी के अंदर तंग करने की, उसको जरा एक कॉस्ट दिया जाए कि यार तुम ये करोगे तो हम तुम्हारे बंदे मारेंगे। सही। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो था। क्या वो अचीव हुआ? हाँ हुआ। एक 1000 रेड से एक मैसेज तो गया होगा। उसके बाद हुती थोड़ा सा बैक ऑफ करे हैं कि यार ये थोड़ा ज्यादा था, इनके सप्लाईज खत्म हो गए तो ईरान को फटाफट उनको हेल्प करनी पड़ी, ये वो, तो थोड़ा सा एक बोलते हैं ना बैकिंग ऑफ हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनका पूरा मिलिट्री, अमेरिका का पूरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मीट हुआ, बट मैं बोलूंगा एक पार्सल मीट हुआ। उसके अंदर से उन्होंने 3 जहाज खो लिए, तो क्या अमेरिकन हार गया? सवाल बड़ा सिंपल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर जर्मनी और जापान जीते, हारे थे, बट जर्मनी और जापान ने तो सर इतने सारे जहाज तोड़े थे अमेरिका के, इंग्लैंड के। नंबर से कुछ नहीं होता सर। एंड ऑफ इट आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपने उसको मीट करा कि नहीं, वो ज्यादा मायने रखता है। ये जो 50 लोग अभी ये कांग्रेस पार्टी वाले खड़े होके जो चूचाए कर रहे हैं, सर मैं आपको सही में बता रहा हूं, जब जो सीरियस लोग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई दूसरे देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, जब वो चीज देखेगा वो बोलेगा कि हाँ यार ओके, ऑब्जेक्टिव मीट करा प्लस पाकिस्तान की पीठ भी तोड़ी। वहां पर कोई इनको बोलेगा सर उनके ना 1-2 फाइटर एयरक्राफ्ट भी गिर गए थे, पता है? फर्क क्या पड़ता है भाई? सर उनकी कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि बीजेपी बड़ी खराब है, क्या फर्क पड़ता है? तो ये घुनघुने हैं सर, ये वो जो खाली डब्बा होता है ना जिसके अंदर आप एक कंकर डाल देते हो, ये वो डन 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 डमरू टाइप लोग हैं। इनके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, इनको ना मिलिट्री टैक्टिक्स की नॉलेज है, ना भाषा आती है, ना समझ है, और ना देश के प्रति प्रेम है कि ये लोग आगे जाके कुछ करेक्ट चीज बोल सके। जी। मैं दर्शकों को बताता चलूं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। 47-48 में जो वार हुई थी, उसमें जो विकिपीडिया पर है, मैं इसको पूरी तरह ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि विकिपीडिया पर हम लोग थोड़ा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो उसमें करीब भारत के 6 से 7 हजार सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के करीब 20,000 मारे गए थे। 62 का जो युद्ध था, उसमें 1383 वीरगति को प्राप्त हुए हमारे, और 1696 मिसिंग। ये विकिपीडिया की जानकारी है, अधिकृत मत मान करके चलिए, ये मान करके चलिए कि एक संकेतक है। चीन का दावा ये था कि हमने भारत के करीब करीब 4897 लोग मारे हैं, और घायल भी इनमें शामिल हैं, और जो कैप्चर किए गए हैं वो 3968 के आसपास उसने बताए। चीन के भी इसमें 1300 के आसपास मारे गए, जो भारत का दावा है, और चीन का कहना था कि हमारे 722 मरे हैं।
और 1697 घायल। 65 जिसका जिक्र अभी आदि जी ने किया है, हाँ। उसमें हमारे करीब 3712 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, 7638 घायल हुए और हमारे टैंक भी 200 से 300 के आसपास क्षतिग्रस्त हुए। 75 एयरक्राफ्ट का दावा किया गया। पाकिस्तान के करीब 1500 के आसपास मारे गए और 4300 के आसपास घायल हुए। उनके भी 19 एयरक्राफ्ट और 250 टैंक नष्ट हुए। वो सर ये विकिपीडिया है। विकिपीडिया। हम्म। तो ये मतलब वो तो जो उसका माइंडसेट है विकिपीडिया का, वो बैलेंस करने वाला और एक जो वामपंथियों का कब्जा वहां पर है। इवन ये चाइना कहना का जो आप 62 बोल रहे हैं सर, 62 में मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, रेजांगला के अंदर ही 1300 बंदे तो वहां मारे थे हमारे लोगों ने, मरते मरते जो मारे थे। हमारी जो मेजर हमारी शहजाद ही सिंह। रेजिमेंट थी। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो ये तो गलत है पूरा। बट देखिए सर, हाँ, उसमें नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं बड़ा क्लियरली बता दूं। मेरा अच्छा कहने का चलिए। मतलब केवल इतना था कि जब जी। भी युद्ध होते हैं, दोनों तरफ का नुकसान होता ही है। सर रशिया एक इसमें सुपर पावर है सर। हाँ, ठीक है। रशिया एक सुपर पावर है। उसके पास 6000 एटमी हथियार रेडी हैं। सर हर हफ्ते वहां पर, अभी तो पिछले हफ्ते पुतिन के हेलीकॉप्टर के ऊपर टारगेट हुआ। पुतिन के अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर टारगेट करा ड्रोन से उन लोगों ने। 3 साल हो गए हैं सर, रशिया तोड़ तोड़ के परेशान हो गया वहां पर। वहां पर रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा। 3 दिन के अंदर आपने इतनी हालत खराब कर दी इनकी। वो बोलते हैं साहब मेरे को और नहीं लड़ना, क्योंकि उसको पता है इससे ज्यादा लड़ेगा तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं बचेगी। लोगों को ये नहीं दिख रहा। लोगों को ये नहीं दिख रहा सर, आपने एक न्यूक्लियर पावर से ना जी पंगा लिया है, आपने ऐसा ठोका है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है आपने जाके। सही। यहां तक कि आप बोल रहे हो कि भाई साहब आपके न्यूक्लियर पावर है ना, कचरे के डिब्बे में फेंक दे। मैं नहीं मानता। और तू न्यूक्लियर कर रहा है, ठहर जा। ये है तेरा किराना हिल्स, ठहर जा, भेजना जरा। ठंग ठंग। वो भूल गए हम लोग। एक किसी ने मर्जी से, मर्जी के बगैर कुछ गलत उन्होंने बोल दिया, उससे क्या पूरा पूरा आपका खत्म हो गया क्या? ठीक है, अगर मान लेते हैं उन्होंने गलती कर भी दी, मान लेते हैं, ठीक है यार, इंसान है भाई। पिछले 2 महीनों से वो बेचारा दिन रात लगा के हमारे लिए प्लान्स बना रहे होंगे। आपको क्या लगता है ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर है, जो सीडीएस के बिना ये हो सकता था? वही आदमी है यार जिसने ऑपरेशन सिंदूर को फाइनली जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा होगा कि साहब मेरी 3 फोर्सेस हैं, उन्होंने ये प्लान करा है सर, अप्रूव करिए आप। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखिए एक चीज ये भी समझिए, उनके अपने मुंह से निकल रहा है और उनको भी पता होगा क्या होगा उनके साथ देश में। ये होती है हमारी फौज, और हमारे ये यहाँ पर लोग सवाल उठाएंगे इन लोगों पे। सर इन लोगों की औकात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इनको कोई ना दिल है ना औकात है इन लोगों को इस तरह के सवाल पूछने का। इनको बड़ी खुशी हो रही है भारत का एक जहाज गिर गया या आधा गिर गया या पौना गिर गया या एक ड्रोन गिर गया, बहुत खुशी हो रही है इन लोगों को। मैं तो बोलता हूं सर, यहाँ पर खुले में बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता साहब, अगर पाकिस्तान टूटता है, एक क्या 2 स्क्वाड्रन जहाज गिर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है साहब। मेरे पायलट सेफ होने चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव चाहिए मुझे। जो मेरी फौज ने बोला है, हमारी फौज ने बोला है कि साहब ये हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, इसको हम करेंगे। और ये वो लोग हैं सर जिन्होंने 62 में पायलट्स को कॉकपिट से बाहर निकाला था जब ये अटैक करने जा रहे थे चाइना को। नहीं 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 नहीं, भीख मांग रहे थे आप जाके वहां पर अमेरिका से कि साहब अपने पायलट्स भेज दो, अपने तो आप लड़ाने नहीं चाह रहे थे उस टाइम पे। ये वही लोग हैं जो 65 में ओ जी लाहौर वापस दे दो, 800 किलोमीटर वापस दे दो पाकिस्तान को। ये वही लोग हैं जो सियाचिन में और सर क्रीक के अंदर सफेद झंडा फैलाने वाले थे। ये वही लोग हैं 71 में जिन्होंने 93,000 बंदे वापस कर दिए, अपने 300 नहीं लिए। बांग्लादेश की एक लाइन सीधी नहीं करी, कश्मीर का मुद्दा सीधा नहीं करा आपने। लाइन ड्रॉ करी, आधे रास्ते जाके सब चाय पीने चले गए और लाइन ही नहीं ड्रॉ करी उसके बाद आपने। 4 वर्ड लिख के गायब हो गए वहां से, जिसके ऊपर फिर 84 में जाके सियाचिन का घच्चा हुआ। ये वही लोग हैं जो करतारपुर कॉरिडोर नहीं ले सके 3 जंगों के बाद। 2 किलोमीटर की रेंज पे है भाई वो। हाजी पीर
एक टैंक यूनिट को बोलते ऐसे उन्होंने सर्कल मारना था, करतारपुर आपके पास था, हाजी पीर लेके आपने वापस कर दिया। जितनी इन्फिल्ट्रेशन होती है, अगर आप हाजी पीर पे ऊपर बैठे हो ना सर, मजाल है कोई नीचे से निकल जाए। चाइना तो छोड़ दीजिए, क्या क्या किया आपने चाइना के साथ। तिब्बत दे दिया, यूएन ये सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता दे दी। इन लोगों को बोलना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, अच्छा मैं आपके खुले में बोलता हूँ, 5 रफेल चले गए, 5 नहीं 50 मार लिए उन्होंने। भाई जंग तो, युद्ध तो फिर भी हम ही जीते हैं। महाभारत में आप मुझे बताइए, क्या कोई भी पांडवों की जो सेना थी उनके ऊपर कुछ भी प्रहार नहीं हुआ क्या? कोई नहीं मरा था उनमें से? श्री राम की जो सेना गई होगी उन पे भी कुछ भी नहीं हुआ होगा, किसी को भी एक कूट चोट नहीं आई होगी ना, सारे एकदम। मजाक करते हैं यार ये लोग। सर किसको लगा था आप बताइए मुझे? सबसे बड़ा जो 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 हनुमान जी वो क्या संजीवनी बूटी लेने किसके लिए लेने गए थे वो? सही। यार तब से आपको आपके जो ग्रंथ हैं वो बता रहे हैं कि जब आप युद्ध करते हो उसके अंदर आपको भी हानि हो सकती है। संजीवनी बूटी किसके लिए लेने गए थे? वो घूमने गए थे ना हनुमान जी, और कि मैं यार र, यहाँ पर ना वो राम युद्ध चल रहा है, मैं जरा संजीवनी प्रभु। बूटी लेने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ मैं, है ना। ये ऐसे लोग ना सर, इनका कुछ कुछ नहीं कर सकते। एंड मेरे को इतना बुरा लगता है, आप अपनी फौज पे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। ये ये घटियापन लोग की इंतहा है। पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या पागलपन की हरकतें कर रहा है, और आप उस पर हमारी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक नॉन सीरियस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या वहां का डिफेंस मिनिस्टर खड़ा होकर कह देता है हमने इतने रफेल गिरा दिए भारत के, और जब उनसे सीरियसली सवाल किया जाता है मीडिया के द्वारा तो कहते हैं वो सोशल मीडिया पर मैंने खबर देखी थी। और उस पर ये लोग सवाल पूछते हैं भारत से। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 58 साल तक देश पर शासन किया है। सर आप देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी आयरनी दिखाता हूं। आज लोग क्या बोल रहे, ओ एयरफोर्स के जहाज गिर गए। अबे गधे की दुमो, मुझे ये बताओ, 70 साल से तो आपने राज करा ना, इस देश के अंदर अपना जहाज क्यों नहीं बना? जेट इंजन क्यों नहीं बना? आज आपके हाथ बंधे हुए हैं लोगों से। अमेरिका आपको कुछ देता है तो आप ले लेते हो, नहीं देता तो आपका अभी तक जहाज लेट हो रहा है। जितने पैसे आप बाहर खर्चे करते हो उतने में अंदर में आप 2 जहाज निकाल लो अपने। क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? क्यों एके एंटनी साहब के टाइम पे आप ये बोलते थे कि जहाज लेने के पैसे नहीं है? सर आपको ये जान के हैरानी होगी, आज सब लोग बोलते हैं ना सुखोई 30 सबसे बढ़िया जहाज है। सर 97 में जब ये जहाज आया था, इसके अंदर बंदूक तक फिटेड नहीं थी। बम तो छोड़ दीजिए। इन लोगों ने खोखा जहाज लिया था, खाली दिखावे के लिए था वो। ये वही एयरफोर्स है जिसने अपनी जी जान लगा के, जिसको सिर्फ 42 स्क्वाड्रन चाहिए एयरफोर्स को, उसके पास अभी 30 स्क्वाड्रन है, 12 स्क्वाड्रन 42 में से कम है। 30% से ज्यादा आपने उसको फोर्स नहीं दे रखी। और उसको बोलते हो भैया चाइना से भी लड़ पाकिस्तान से भी लड़। आज तक अभी एयरफोर्स के मुंह से ये नहीं निकला कि साहब हम कैसे कैसे लड़ेंगे। वो तो डिफेंड करते रहते हैं आपके डिसीजंस को, सही। कि साहब आप जहाज नहीं ले रहे, लेकिन हमारे एयरफोर्स वाले डिफेंड करते रहते हैं, कोई ना सर हम देख लेंगे। शर्म आनी चाहिए सर ऐसे ऐसे लोगों को, और कुछ नहीं है। मीनी अभी सीडीएस से वो जी एक वो निकल गया स्टेटमेंट। ठीक है भाई, उसने कुछ गलत बोल दिया यार, 10% डिस्काउंट दे दो भाई। और गलत बोला, मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा मेरे को जो जो प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला कि भाई दोनों आर्मीज के बीच में एक 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 वो ज्यादा उछलने की वो नहीं था। आई हेट दैट। कोई हमारी इंडियन आर्मी को अगर वो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान, देखिए इसमें भी एक मिलिट्री सेंस है, एक डिप्लोमेटिक सेंस है। मिलिट्री के हिसाब से वो बोल रहे हैं, वो ज्यादा एस्केलेट नहीं कर रहे थे, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ नहीं जा रहे थे, जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है वो। बट उसका जो इंटरप्रिटेशन आया वो उल्टा ही है। तो उनके शब्द बहुत गलत थे, मिलिट्री मीनिंग अलग था उनका।
कौन सा रैशनैलिटी दिखाई पाकिस्तानी आर्मी ने सर? वो तो गुरुद्वारा के ऊपर गोल्डन टेम्पल पे मार रहे थे वो तो ड्रोन मिसाइल, वहां पर एक मंदिर तोड़ा, एक चर्च तोड़ा, वहां पर पुंछ में गुरुद्वारा तोड़ा। कौन से रैशनैलिटी की बात है? रैशनैलिटी मिलिट्री एक्शंस में था, इन अ स्ट्रेटेजिक सेंस, बड़े सेंस में अगर आप देखें कि वो जाना नहीं चाहते थे न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ, तो आप बोलिए चलिए ठीक है मान लेते हैं, बट थोड़ा क्लैरिफाई करिए, आपको अपने शब्द थोड़े ध्यान से यूज करने चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, हमारी मिलिट्री को ये एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमारे घर के अंदर लल्लू बैठे हैं जो अपनी पैंट उतारने में सबसे नंबर 1 आगे खड़े हैं। सर गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा मुझे। आदि जी ये बताइए, जब ये पुलवामा हुआ था और बालाकोट में घुस करके हमने इनको निपटाया था, उसके अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से एयरक्राफ्ट के जरिए, F-16 के जरिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की गई थी। अभिनंदन वर्तमान ने, जो MiG-21 में थे, उन्होंने एक F-16 गिराया, लेकिन खुद भी पीओके में गिर गए थे। उसी दिन एक घटना और हुई थी, हमारा अपना हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा था, और वो हमारी अपनी गलती से गिरा था, ये बाद में साबित हो गया। एक हमारी अपनी मिसाइल ने ही उसको निशाना बना दिया, और उसकी चूक में फिर बाकायदा कोर्ट मार्शल हुए और कई एक्सप्लेनेशन हुए, उसकी जांच वांच भी बैठाई गई। ये कहीं हमारे सीडीएस उसी तरह की घटना की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे जिसको नहीं गलत समझ लिया गया? नहीं 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 सर, देखिए क्या होता है, ये सब चीजों के अंदर टैक्टिकल मिस्टेक्स होती हैं। टैक्टिकल मिस्टेक्स क्या होती हैं आपके पास, कहीं आपका जहां पर आप कुछ अटैक कर रहे थे, ठीक है, आपने लास्ट मोमेंट चेंज करा है, क्या करा है वो पता नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ है हमको किसी को पता नहीं है। बट देखिए सर, जिस तरह का अटैक हमने करा है ना, जो एयर डिफेंस एरिया होगा वहां पर पूरी तरह से साफ सुथरा था, कुछ भी नहीं था वहां पर, रात का अंधेरा, आपको पता है आप क्या कर रहे थे, आपने पूरा एयर स्पेस खाली कर रखी थी। जो पिछली बारी बालाकोट हुआ था ना सर, वो बड़ा एक कंफ्यूजन में हुआ था। आपकी तरफ से आपने उनको ठोका, आपने एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था उनसे, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको भी पता नहीं था। एयर स्ट्राइक करते हैं, चलो ठीक है देखेंगे, विल पुश देम बैक। आई डोंट थिंक एनीवेयर इनके अंदर था कि एक डॉग फाइट में दोनों घुसेंगे, तो वो तो नैरेटिव ही फ्लिप हो गया। देखिए सर, उस टाइम पे जो आपकी प्रिपरेशन थी, मैं आपको सही में बता रहा हूं, काफी इश्यूज थे आपके पास, ठीक है जी। उस टाइम पे चीजें आ रही थी, आई नहीं थी, आ रही सही थी। है। हम्म। आज वो कहानी डिफरेंट है सर, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो कहानी डिफरेंट है आज। तो आप देखिए, पिछली बारी उन्होंने अटेम्प्ट तक करने की कोशिश करी और यहां तक कि आके उन्होंने बम गिराए भारत की सीमा के पास आके, उन्होंने बम गिराए जो भारत की सीमा के अंदर आके गिरे। किसी चीज को मारा मुरा नहीं, बट सर इस बारी तो वो भारत की सीमा से 200 किलोमीटर पास नहीं आ रहे थे डर के मारे कि यार ये उड़ा देंगे हमको। डिफरेंस है। तो एक जो आपकी कैपेबिलिटी अपग्रेड हुई, और ये चीज अगर आप देखें सर, मोदी साहब 2015 से जो बाहर की विजिट्स में जाके S-400 जो 16-17 में साइन हुआ, जो रफाल की डील साइन हुई, ये वो, सर मिलिट्री एक ऐसी चीज है जिसको बनाने में कम से कम नहीं तो 20 साल लगते हैं। 10 साल आपको सामान खरीदने में लगते हैं, 10 साल उस सामान को सेट करने में और आपकी मिलिट्री को कटिंग एज में लेके जाने में लगते हैं। इसके बीच में 2 आप जंगें देख रहे हैं, 2 आप युद्ध देख रहे हैं, रशिया में और इजराइल में, जहां पर आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो वॉर फाइटिंग टैक्टिक्स है वो पूरे चेंज हो रहे हैं। तो आप मिलिट्री अपग्रेडेशन के बीच में आप इतनी मॉडर्नाइजेशन को भी बीच में लेके आ रहे हो, जहां पर एआई का आवागमन है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये सब है, एयर डिफेंस सिस्टम आपने अब, ये सर अचीवमेंट्स हैं 2019 के बाद से ये काम शुरू हुए हैं। अब ये जो आपने एक इंसिडेंट बताया कि एक हमारे हेलीकॉप्टर को हमारी तरफ से फायर, सर आप ये, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ऐसा इंसिडेंट हमको बड़ा क्लियरली लगता है हम कोर्ट मार्शल हो गया, खत्म हो गई। ये एयरफोर्स आर्मी में ऐसा इंसिडेंट को लाइटली नहीं लेते सर। दे विल
मतलब ये इतना डीप रिसर्च करते हैं उसके अंदर कि कैसे कहाँ उसको कैसे रोका जाए। हर बंदे को लास्ट तक एंड तक सबको पता होगा कि ये चीज दोबारा नहीं करनी। ये बड़े फोकस लोग होते हैं सर, और उसी वजह से जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं वो दिख रहे हैं। 3 दिन में किसी देश को, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को घुटने में लाना और बोलना कि साहब मैं आपसे और नहीं लड़ सकता, ये इजी काम नहीं है। और यहां तो अभी सही। पता है आपको कि आपकी 5% कैपेसिटी भी नहीं यूज हुई है। 5% भी नहीं सर। अभी तो नेवी काम में आती ना तो आपको पता ही है फिर क्या धमाल होने थे वहां पर। वो तो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि मैंने अपने ठीक है। तर्कस के केवल एक तीर का इस्तेमाल किया है अभी। आप दूसरी चीज देखिए सर, कराची में जो स्ट्राइक हुई है ना, आपको मुझे पता है डिटेल किस पे लगा है, ना मुझे पता है, अभी तक पब्लिक डोमेन में आई नहीं है वो। स्कार्दू में ऊपर जो जहां पर चाइनीज बैठते हैं उधर तक स्ट्राइक हुई है, उसका अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। अभी तो बहुत पटाखे फोड़ने हैं सर। सीडीएस साहब ने कुछ गलत बोल दिया या सीडीएस साहब कुछ और करना चाह रहे हैं, छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ यार, मिलिट्री मैटर्स को मिलिट्री में रहने दीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, उसको क्रिटिसाइज भी करिए, कोई टेंशन नहीं है, बट उसपे पॉलिटिक्स ना खेलिए। इससे देश को हानि पड़ती है, देश को नुकसान होता है, और ये बिल्कुल गलत बात है। आई मीन मॉरली ये बहुत गलत बात है। और ये जो मॉक ड्रिल हुई है कल, इसका क्या मतलब है? देखिए सर, ऐसा है, मोदी जी सेम चीज दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज मिलिटरीली अनवाइज टू डू द सेम थिंग अगेन, कि मॉक ड्रिल करो और उसी दिन जाके ठोक दो, वो दोबारा नहीं करेंगे। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। तो मैं तो हंस रहा था, पाकिस्तानी ऐसी परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तान कुड हैव डांस्ड अराउंड द होल नाइट, मोदी साहब ने अटैक नहीं करना था। बिकॉज सेम चीज आप दोबारा नहीं करते कभी भी। देखिए सर, ये एक सिविल डिफेंस का एक मीनिंग है, एंड मैं तो अपने शो में यहां तक बोल रहा हूं कि यार अगर आपके एरिया में मॉक ड्रिल नहीं भी है, प्लीज उस मॉक ड्रिल का डॉक्यूमेंट को पकड़िए, उसको पढ़िए, अपनी फैमिली को बिठा के समझाइए कि ऐसा ऐसा होता है। ये चीज हमको अपने डीएनए में डालनी पड़ेगी। कल को आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई देश आपको बताएगा नहीं हमला करने से पहले। लेट्स से आप कल पंजाब में घूम रहे हो कल, और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, आपको पता होना चाहिए ना क्या कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, जहां पर देश को पूरे सबको पढ़ें उसको। अगर आप लेट्स से साउथ इंडिया में रहते हैं मेरी तरह, बैठिए, पढ़िए उसको क्या है, सोचिए कि आप अगर आपके पास ये चीज करना है आप किस तरह करेंगे। आपके घर में वो चीजें हैं, 4 टॉर्च पड़ी है कि कल को कुछ हो जाए, किसी को चोट लगे, टॉर्च ही नहीं मिल रही, फर्स्ट एड किट है आपके पास कि नहीं है। ये चीजें बेसिक हमारे पास होनी चाहिए। किसी को कोई पता नहीं सर कल को क्या होगा। मणिपुर में बैठे बिठाए इतने फ्लड्स आ रहे हैं, हालत खराब है वहां पर लोगों की। अब देखिए कैसे, मतलब बुरे हाल है उधर पे, हालत खराब है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जैसलमेर में, दिल्ली में 51 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। नोएडा के अंदर और ये इस जगह के अंदर पिछले हफ्ते में कैसी बारिश हुई है, क्या हालत खराब हुई है वहां पर। कभी भी कुछ चीज हो सकती है। अब गलती से सर, भगवान ना करे, ये जो इन लोगों ने, बेवकूफों ने एक रॉकेट फायर करी थी, किसी पॉपुलेटेड एरिया में जाके कोई किसी को चोट लग जाती फिर। तो लोग हंसते हैं ये सब चीजें, ये तो सर हमारी फोर्सेस हैं, उन्होंने खेल दिया सब कुछ। बट ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए सर। मैं इन चीजों में रहा हूं, मैंने देखी है अपनी आंखों से, मैं एक फौजी फैमिली का हूं। हमारे फादर जब मोबिलाइज होते थे, हमको पता है कैसा लगता है। 93 में, उसके बाद पराक्रम के टाइम पे हमने सब देखा है अपनी आंखों से। आ, ये बहुत टाइट चीजें होती हैं, इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आज जो वॉर है सर, ये जो जिस तरह से सीडीएस ने जो बोला बोला, जिस तरह से उसको ट्विस्ट एंड टेल किया जा रहा है, ये भारत की कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए किया जा रहा है सर। क्यों? क्योंकि आप इस तरह इस टाइम पे दंदनाते हुए घूम रहे हो। बात तो वही है सही। ना सर, दंदनाते हुए घूम रहे हो चारों तरफ कि भैया तेरे को तोड़ूंगा मैं तो तोड़ूंगा तेरे को पकड़ के। पूरी दुनिया में जाके आप ये सब कर रहे हो। अब एक स्टेटमेंट के चक्कर में पूरा इकोसिस्टम खुल गया है आपको नीचा दिखाने के लिए। और पूरी दुनिया में जो टीम भेजी गई है वो ये बताने के लिए थोड़ा भेजी गई है कि साहब हमने ये क्यों किया है। ये बताने के लिए भेजी गई है कि हम तोड़ेंगे इसको फिर से। नहीं नहीं, हम आगे क्या करने वाले हैं।
आपकी बात एकदम सही है सर, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि देखिए आपने जो कर दिया उसके बारे में किसी को बताने का कोई फायदा तो नहीं, वो तो हो गया ऑलरेडी। आपको अभी वो बेसलाइन सेट करना है कि देखो यार यहाँ पर ये भी एक बेवकूफ रहता है और ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसको समझाओ समझता नहीं है। तो अभी इसको डंडा मारने का टाइम आ गया है और मैं मारूँगा। आप ये समझाने भेज रहे हो और मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, आपको चाहिए तो अगले शो में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अभी रिसर्च कर रहा हूँ कुछ एंड मुझे चीज़ें दिख रही हैं, काफ़ी सारी ओसेंट में मेरे को चीज़ें दिखी हैं जहाँ पर होगा तो एक आधे दिन में मेरा रिसर्च खत्म होगा, मैं आपके साथ एक शो करूँगा इसके बारे में कि पाकिस्तान सही का है, अगला मूव क्या हो सकता है। सही है। क्योंकि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, ये जो अ, वो जो इनकी सो कॉल्ड मस्जिद और मदरसा ध्वस्त किया है बहावलपुर में, तो उसके बाहर खड़े हुए कुछ लोग कह रहे थे कि इसका बदला लिया जाएगा। हाँ, बनाना है सर वापस दे अभी तो शुरू हो गया है ऑलरेडी वहाँ पे मलबा-शलबा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है हाँ, एंड वो बोल रहे हैं कि हम इसको वापस बनाएँगे। तो हाँ, ये सब तो करेंगे सर, बदला तो वो लेंगे ऑब्वियसली, उसमें कोई डाउट नहीं है। मसूद अज़हर की आपने पूरी फैमिली उड़ा दी तो बदला तो कोशिश तो ज़रूर करेगा वो। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी, जुड़ने थैंक के यू लिए, सर, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर।